नमस्कार, मैं हूं नित्यानंद पाठक और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे। बातचीत का मुद्दा थोड़ा स्पोर्ट्स से हट के होगा। अक्सर आपने स्पोर्ट्स के वीडियो में देखा होगा, स्पोर्ट्स की खबरों पर चर्चा करते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे डिजिटल लिटरेसी की बात करेंगे, टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अर्जुन मल्होत्रा जी, और मैजिक सॉफ्टवेयर के चेयरमैन हैं और HCL के को फाउंडर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। सर, अधिकतर तो मैं स्पोर्ट्स पर भी बात करता हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा माहौल चेंज है। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप जो है उसके बारे में पूरी जानकारी भी देंगे, मुझे उम्मीद है। बजट सीजन है, तमाम चीज़ें हैं, कयास लगाए जा रहे हैं और हमेशा मुद्दा रहा है टेक्नोलॉजी का, एजुकेशन का, और आप दोनों से जुड़े हुए हैं। क्या कुछ लग रहा है इस बार, क्या क्रांति आएगी बजट में, और क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं और क्या कुछ आनी चाहिए? तीनों ही तरीके से बताइए। तो मेरे ख्याल से अगर आप हिस्ट्री थोड़ा देखें पिछले 2-3 सालों से, ये जो कोविड है इसने काफ़ी तंग किया था एजुकेशन में। हमारे जो बच्चे हैं रूरल एरियाज़ में, उनके पास काफ़ी लोगों के पास स्मार्ट डिवाइसेस नहीं थे, कभी कभी इंटरनेट भी नहीं था, और ये जो एजुकेशन ऑनलाइन था उनके पास पूरी तरह से पहुंचा नहीं। तो काफ़ी लोग पीछे रह गए हैं 1-2 साल। अब इनको कैचअप कराना है, कैसे कराएं? तो ये गवर्नमेंट भी सोच रही है, काफ़ी बात कर रही है कि टैबलेट्स देंगे सबको, उस पर डिजिटल कंटेंट देंगे। समस्या ये है इंडिया में कि अगर सबको आप टैबलेट देंगे तो आपको कोई 10 करोड़ टैबलेट की ज़रूरत है, जरूरत पड़ेगी। और 10 करोड़ टैबलेट तो कोई बनाता नहीं है और इतनी गवर्नमेंट ले भी नहीं सकती है। जी। तो उनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा टैबलेट देने के लिए, एजुकेशन डिजिटल कंटेंट बनाने के लिए, और कंटेंट इंग्लिश में नहीं, हिंदी में नहीं, रीजनल लैंग्वेजेस में और उनके डायलेक्ट्स में देना पड़ेगा। विच बहुत मुश्किल टास्क है, छोटा काम नहीं है, काफ़ी बड़ा काम है। जी। तो देखें बजट में क्या करते हैं, वो कैसे एड्रेस करते हैं उसको। पूरा तो एड्रेस नहीं होगा, उसको इसके लिए 2-3 साल लंबा प्लान बनाना पड़ेगा। और कैसे बनाते हैं प्लान और क्या करते हैं, कितना एडिशनल बजट देते हैं, ये देखना पड़ेगा। जी। डिजिटल इंडिया का हमने पूरा अभियान देख लिया, मिशन देख लिया। डिजिटल लिटरेसी का भी एक मिशन है मोदी जी का, सरकार का, और उस पर काम कर भी रहे हैं। ये कोविड की मजबूरी आप कह सकते हैं, लगभग 2 साल तक स्कूल बंद रहे और बच्चे पीछे हो गए एजुकेशन में। अगर वही टेक्नोलॉजी होती तो जो है शायद उनको प्रॉपर एजुकेशन मिल पाती। लेकिन अब इस तरह के माहौल के लिए किस तरह की तैयारी कर रहे हैं या करनी चाहिए सरकार को? अच्छा, तो एक बात मैं बोलूं, कोविड के वजह से जी। जो टेक्नोलॉजी में काम 5 साल लगता, उसको 2 साल या 3 साल में पूरा हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरत पड़ी, मजबूरी। जी। थी। खाली एजुकेशन में नहीं, आपके हेल्थ केयर में, काफ़ी दूसरे एरियाज़ में भी यही हुआ है, एक्सेलरेट हुआ है। जैसे वैक्सीन, आपका वैक्सीन 10 महीने में आ गया, यहाँ पे तो सालों लगते हैं वैक्सीन निकालने में। तो गवर्नमेंट कर रही है, सोच रही है, मिशन बनाए हैं उन्होंने। अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करती है, कितनी एफिशिएंटली करती है, ये देखना पड़ेगा। बट करना तो है ज़रूर, क्योंकि अब ऑनलाइन, जैसे हमारे दफ्तर में भी देखिए, लोग 2 दिन आते हैं हफ्ते में। अगर मैं सबको बोलूं कि रोज़ आओ, तो आधे लोग तो रिज़ाइन करके चले जाएंगे। और हम बोलते भी नहीं हैं, क्योंकि रोड्स पे कम लोग हैं, वो पूरा इजी हो जाता है, पोल्यूशन भी कम हो जाता है। तो ये देखें कि गवर्नमेंट रूरल एरियाज़ में इंटरनेट कैसे देगी, उनको स्मार्ट डिवाइसेस कैसे देगी, कंटेंट कैसे देगी, टीचर्स को कैसे अपग्रेड करेगी, उनको कैसे सिखाएगी। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है, आप डिवाइसेस सारे दे दो, जी, इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो, अगर टीचर ही नहीं समझते क्या करना है तो कैसे होगा? जी, मेरा यही सवाल अगला था कि
जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर तो आसानी से इंटरनेट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। 4G के बाद 5G लॉन्च हो चुका है, लेकिन चूँकि भारत को गाँवों का देश कहा जाता है, किसानों का देश कहा जाता है, और जब तक किसान, गांव, बच्चे एजुकेट नहीं होंगे तब तक जो है आप सफल नहीं हो सकते। क्योंकि जब मैं एक जगह पढ़ भी रहा था कि जो 2008 में जो रिसेशन नहीं आया भारत में, या भारत उससे बचा, उसकी एक वजह थी कि भारत के पास जो कम से कम खाने की चीज़ें वो होती हैं, उसको कहीं और से बड़ी मात्रा में नहीं मंगवाया जाता, तो इसलिए भारत बचा रहा। तो कम से कम उनको एजुकेट करने के लिए किस तरह का एक पूरा जाल फैलाना पड़ेगा, क्या प्लान होना चाहिए? तो गवर्नमेंट के प्लान तो हैं, उनका एक इंटरनेट हाईवे है जो उन्होंने हर एक गांव के लिए डिज़ाइन किया हुआ है, और एक बारी वो इंटरनेट कनेक्शन हाईवे जिसको बुलाते हैं लगा दें, तो उस हाईवे पे तो हम बहुत ही डिफरेंट ऐप्स उनको दिला सकते हैं, एग्रीकल्चर इम्प्रूव करने के लिए, हेल्थ केयर इम्प्रूव करने के लिए, एजुकेशन इम्प्रूव करने के लिए। ये इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लग रहा है उनको, बट प्लान तो है और काफ़ी सालों से है। अब मेरे को ये नहीं पता कि क्यों डिले हो रहा है इम्प्लीमेंटेशन, क्यों इतना टाइम लग रहा है, बट एक बारी वो प्लान इम्प्लीमेंट हो जाए फिर देखना कि इंडिया में लोगों की कमी नहीं है जो एप्लीकेशंस, ऐप्स जिसको बुलाते हैं, आपको देंगे जो इंटरनेट पे चलते हैं। इंटरनेट 5G 4G की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अगर हो तो बहुत ही बढ़िया है, बट अगर 2G 3G भी है तब भी हम एजुकेट कर सकते हैं। थोड़ा स्लो चलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट प्रॉब्लम नहीं है करने के लिए। तो इंटरनेट आई थिंक उसको वो समस्या सॉल्व हो जाएगी। अब इम्प्लीमेंटेशन, सबको टैबलेट दें, कंटेंट दें, उसमें मेरे ख्याल से टाइम लगेगा और पैसे भी बहुत लगेंगे। जी, पूर्व क्रिकेटर और पूर्व भारतीय कप्तान जो 1983 वर्ल्ड कप के चैंपियन कप्तान जो है कपिल देव की जो NGO है खुशी फाउंडेशन, उससे कोलैबोरेशन हुआ है मैजिक सॉफ्टवेयर का, और विजन जो है एजुकेशन है डिजिटल। लेकिन जो गांव में आप जब भी जाएंगे वहाँ देखेंगे कि कई बार तो वहाँ बिजली की सुविधा नहीं है, और अधिकतर लोग जो है या तो किसान हैं या तो मजदूर हैं। कई बार वो बच्चे को स्कूल इसलिए नहीं भेज पाते क्योंकि फीस ज़्यादा होती है। तो ठीक है, सरकार जो है उन्हें अगर जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड करवा भी देती है, तो क्या वो फिर उस लेवल पर जाके यूज़ कर पाएंगे, या उसके लिए भी सरकार को कोई और मुहिम चलानी पड़ेगी? नहीं, ये सब तो अभी बैटरी पे चलते हैं, तो ज़्यादा वो बिजली का प्रॉब्लम है ज़रूर, बट हम अपने प्रोडक्ट्स, इंटरनेट का जो खर्च होगा जी, हाँ, इंटरनेट उस लेवल पर मेरे ख्याल से अगर आप प्लान कर रहे हो जी, जो मैं लोगों को भी बोलता हूँ जो मेरे पास आते हैं एडवाइस लेने के लिए, कि मैं इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करूँगा जी, बिल्कुल, कि अगर आप कुछ भी प्लान करें, आप अज्यूम करें कि इंटरनेट बैंडविड्थ आपका इनफाइनाइट, परवेसिव और फ्री है जी। दैट मीन्स बिग बैंडविड्थ, ब्रॉडबैंड, लॉट ऑफ बैंडविड्थ अवेलेबल एवरीवेयर एंड इट्स नियरली फ्री और फ्री। उस बेसिस पे आप प्लान करिए। अगर आज आपके किसान नहीं पे कर सकते, सोचते हैं कि ज़्यादा है, मैं बच्चों को नहीं पढ़ाऊँ, मेरे ख्याल से तो आजकल सबके दिमाग में है कि मेरा बच्चा अगर पढ़ जाए तो कल मेरी ज़िंदगी, मेरा क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वो आपकी प्रायोरिटी है तो आप ज़रूर वो जितना भी थोड़ा बहुत पैसा चाहिए इंटरनेट के लिए आप ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि वो पढ़ाई के साथ कनेक्टेड है जी, राइट। मेरे ख्याल से तो प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन की है, प्रॉब्लम टीचर्स की है। प्रॉब्लम तो बहुत है, बट उसको थोड़ा होलिस्टिकली देखना पड़ेगा। और मेरे दिमाग से जब बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है तो छोटे छोटे एरियाज़ में डिफरेंट पीपल के मॉडल्स लगाने पड़ते हैं। देखें कौन सा मॉडल चलता है, फिर उसको सब जगह इम्प्लीमेंट करो, या जो भी मॉडल्स बनते हैं जो इफ़ेक्टिव है। मेरे ख्याल से तो यही करना पड़ेगा। हमारी खुशी के साथ कोलैबोरेशन इसी बेसिस पे है। हम एक एडटेक कंपनी है जी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, हाँ, और
हमारा ड्रीम है, हमारे के ख्वाब है कि सब बच्चे इंडिया में पढ़ सके। अब हमारी रीच तो है नहीं वहाँ जाने के लिए, हमारे नए वो हमारी स्पेशलाइजेशन भी नहीं है, इसलिए हम जो NGOs हैं जिनकी रीच अच्छी है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनके साथ कोलैबोरेट करके उनको सपोर्ट करना चाहते हैं हमारे नॉलेज और टेक्नोलॉजी के साथ, ताकि वो और इफ़ेक्टिव बने, वो और जगह और बच्चों के पास पहुंच सके और उनको सिखा सके। तो इसलिए खुशी के साथ, इसलिए जैसे कपिल जी ने बोला, हम खुशी के पास गए थे, तो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन से NGOs हैं जो ये इफ़ेक्टिवली करते हैं, एंड हमारे पास जो भी CSR फंड्स हैं हम उनके साथ काम करना चाहते हैं। जी, कंप्यूटर की क्रांति, या यूँ कहूँ कि जन्म से आप जुड़े हुए हैं। आपने भारत में जो है पहला कंप्यूटर देखा या यूँ कहूँ बनाया, और उसके बाद से अब 2023 आ गया है, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, डिजिटल पेमेंट्स शुरू हो चुके हैं और क्रांति के लेवल पर उसकी शुरुआत हुई है। पूरी दुनिया तारीफ करती है भारत की। किस तरह से देख रहे हैं इस डिजिटल व्यू को शुरुआत से अब तक? इसको सवाल बहुत अच्छा है, बढ़िया है। ये काफ़ी चीज़ें हमने बहुत बढ़िया करी हैं। IT सर्विसेज, ये UPI पेमेंट सिस्टम बहुत बढ़िया किए हैं, और काफ़ी चीज़ों में हम पीछे रह गए हैं। हार्डवेयर में हम बिल्कुल पीछे रह गए। हम हार्डवेयर डिज़ाइन करते हैं दुनिया के लिए, बट हम बनाते हैं इंडिया में कुछ नहीं। हम अपने मार्केट के लिए स्पेसिफिक हार्डवेयर अगर ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल नहीं बनाते। हम दूसरे का हार्डवेयर लेके उसको अडेप्ट करते हैं अपने मार्केट के लिए। अब इंडिया में डिमांड काफ़ी हो गई है, हमारा मार्केट बढ़ गया है, काफ़ी बड़ा मार्केट है। हमको अपनी चीज़ें डिज़ाइन करके बनानी चाहिए इंडिया में, और हमको दुनिया के कंपोनेंट बनाने वालों कंपनीज के साथ बात करनी चाहिए कि हमारा डिमांड इतना है, आप इंडिया में कंपोनेंट बनाइए ताकि हम फुल्ली इंटीग्रेट कर सकें हार्डवेयर में। जब हमने HCL स्टार्ट किया था तो हमारा स्ट्रेंथ हार्डवेयर था। हम हार्डवेयर इंडिया के लिए स्पेसिफिकली बनाते। हमारी फर्स्ट प्रोडक्ट में एक पावर शट ऑफ ऑटो रीस्टार्ट था, जो बिकॉज इंडिया में उस वक्त इन द 70s मिड 70s में बहुत पावर कट होते थे, और कंप्यूटर में अगर पावर उड़ जाए तो रिकवरी थोड़ा मुश्किल होती थी। हाँ, आपको प्रोग्रामर चाहिए जिनको बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो हमने, बिकॉज हमारे पास थे नहीं, तो हमने एक बैटरी लगा के, ट्रक बैटरी लगा के पावर शट ऑफ ऑटो रीस्टार्ट बनाया था। अब वो इंडिया के लिए स्पेसिफिक था, राइट। दुनिया में और कहीं नहीं उसकी ज़रूरत थी, बट इंडिया में था। तो वैसी डिज़ाइन हमको आज भी करने चाहिए इंडिया के लिए। जैसे मैं आपको बोलूँ टैबलेट, आप रूरल टैबलेट्स की बात कर रहे हैं एजुकेशन के लिए, तो एक चीज़ तो आज सारे टैबलेट जो आते हैं वो सील्ड आते हैं। हमको एक रिपेयरेबल टैबलेट बनाना चाहिए, ताकि गांव में नहीं तो आप पास के शहर में तो ठीक कर सके कोई। ये नहीं कि मैं दिल्ली भेजूं कुरियर से फिर वापस आए। तो एक ये, दूसरा हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं गांव वालों के पास, और गवर्नमेंट के पास भी सपोर्ट करने के लिए लिमिटेड फंड्स होते हैं। तो अपग्रेडेबल नॉर्मल टैबलेट की लाइफ 3 साल है, अगर मैं थोड़ा डिज़ाइन करूं उसको 5 साल की लाइफ दे दूं, मेमोरी अपग्रेड कर दूं, कुछ अपग्रेड कर दूं, अपग्रेडेबल टैबलेट, राइट। और तीसरा चीज़ होना चाहिए कि हमारे अभी भी पावर फेल काफ़ी होती है गांव में। तो जो आपको याद है पुराने सेलफोन आते थे, बैटरी रिप्लेसेबल होती थी, अगर एक बैटरी चार्ज कर लो ये खत्म, रिमूवेबल बैटरी, वो रिमूवेबल बैटरी लगानी चाहिए रूरल एरियाज के लिए। हाँ, रूरल एजुकेशन के लिए, रूरल हेल्थ केयर के लिए, रूरल जो भी। वो डिज़ाइन दुनिया में और किसी को तो ज़रूरत नहीं है, तो हम क्यों नहीं अपने लिए डिज़ाइन करके वही बनाते हैं। जी। तो ये सब हमको ये सोच के करना चाहिए। जी, ये बिल्कुल सर। एक चलते कुछ आखिरी सवाल लेते हैं आपसे कि यूरोप में, अमेरिका में हम देख रहे हैं कि एक IT कंपनियों में धड़ाधड़ नौकरियां जा रही हैं, और
अभी रिपोर्ट आई कि जो अमेरिका में जिन लोगों की नौकरी गई है उसमें 80% जो है भारतीय थे, और वो वहाँ रुकने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। उस तरह का क्या भारत में इस तरह का माहौल हो सकता है, या अगर वहाँ पर है तो ज़बरदस्ती का लाया गया है, या फिर वाकई में इस तरह का रिसेशन है, दिख रहा है? जब ये लोगों के दिमाग में होता है जी, लोग सोचते हैं कि आगे 5-6 महीने में मार्केट ठंडा हो जाएगा, जी। तो मैं इतने सैलरीज दे रहा हूँ, मैं अगर सैलरी कम कर दूँ तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक रहेगा। जी, ये इंडिया में कल्चर नहीं था, एंड होपफुली आगे भी नहीं होगा। जी, राइट। जब मैंने कंपनी यूएस में भी चलाई है, जी, हमारा सॉल्यूशन इस चीज़ के लिए था कि जो सीनियर मैनेजमेंट है, जैसे अगर आप इंडिया में भी देख लीजिए, लोग 70-80 लाख 1 करोड़ की सैलरी लेते हैं, अगर वो अगर 20% कट ले लें, उनके लाइफस्टाइल में तो कोई चेंज नहीं आने वाला, ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। तो इन ले ऑफ की जगह, ले ऑफ में आप 30-50 हज़ार वाले लोग को नौकरी से निकालोगे, उसके तो पूरे फैमिली का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से तो वैसे ही करना चाहिए, सीनियर पीपल को अपना पे कट लेना चाहिए, उससे वही सैलरी बच जाएगी। जी, ठीक। और आगे लोग सोचते नहीं हैं, जैसे हम अकाउंटिंग करते हैं मैजिक में, कि अगर कोई आदमी छोड़ के चला जाए तो मेरा कॉस्ट उसकी 1 साल की सैलरी है, क्योंकि जब तक मैं नया आदमी रिक्रूट करूँगा, उसको ट्रेन करूँगा, वो प्रोडक्टिव बनेगा, उतना कॉस्ट तो हो ही जाता है। जी, बिल्कुल। अब ये हिडन कॉस्ट है, ये नॉर्मल कॉस्ट नहीं है, बट हमारे दिमाग में है कि ये हमारा कॉस्ट है अगर आदमी रिज़ाइन करे। तो अगर मैं ले ऑफ करूँ तो मेरा कॉस्ट वही है। तो ये इसलिए मेरे ख्याल से तो ले ऑफ लास्ट रिसॉर्ट है, अगर और कोई चांस नहीं है करने का तब ले ऑफ करो, अदरवाइज सीनियर मैनेजमेंट को कहो थोड़ा पे कट ले लें। या मैं तो वो भी बोलता हूँ कि अगर अपने ले ऑफ डिसाइड करते हैं एग्जीक्यूटिव टीम कि ये पहले इस कमरे में कौन जाएगा, फिर मैं नीचे जाके देखूंगा कौन निकलेगा, वो कभी नहीं एग्री करेंगे, वो सैलरी कट ले लेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने नोवा टाइम्स ऑनलाइन को एक काफ़ी लंबा वक्त दिया और उन तमाम बातों पर चर्चा की जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। आज हमारे साथ अर्जुन जी थे और उन्होंने न केवल अपने विज़न के बारे में बताया कि भारत के हर बच्चे को एजुकेट करना है, डिजिटल लिटरेसी उनका विज़न है, और इसके तहत उन्होंने कपिल देव, पूर्व क्रिकेटर, पूर्व कप्तान, अंडर 1983 वर्ल्ड कप के चैंपियन कप्तान कपिल देव की फाउंडेशन, खुशी फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेशन किया है। और तमाम बातों पर चर्चा करते हुए उन्होंने ये बताया कि रिसेशन या नौकरियां जो जा रही हैं उसको कैसे बचाया जा सकता है।